अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। हमारा जो आज लेक्चर है वो है टेक्स्ट फार्मूलाज़ के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट फार्मूलाज़ के बारे में है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट क्या होता है। तो टेक्स्ट बेसिकली आप कोई भी चीज़ जो टाइप करते हैं, ठीक है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से टाइप कर रहे हैं, चाहे अपने लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या अपने पेन से कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। या आप जो है वो ई आपने लिख दिया या ए लिख दिया या किसी, ठीक है, या आपने एक्स लिख दिया, आपने कोई डैश लगा दिया, आपने कोई कॉमा लिख दिया, ठीक है, आपने कोई इस तरह के साइन लगा दिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है, इवन स्पेस भी होती है, वो भी टेक्स्ट होती है, ठीक है। तो आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं हेलो, लिखते हैं हेलो माय नेम इज़ अली, तो ये आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स से मिलके बना है, ठीक है। ये जो ए बी सी डी होते हैं ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये कॉमा जो होता है ये भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, स्टार जो आप बनाते हैं ये भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट जो आप लिखते हैं ये भी कैरेक्टर होता है। तो कीबोर्ड के ऊपर जितना कुछ भी बना होता है आपके कंप्यूटर के, वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। या अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो व्हाट्सएप के अंदर जो आप जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो छोटा सा कीबोर्ड खुल जाता है, वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाता है, जहाँ पे आप टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो सारा टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर से मिलके बना होता है। कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए, ये सारे ए बी सी डी हो गए, कॉमा हो गए, स्टार्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो टेक्स्ट कैरेक्टर से मिलके बनता है। तो हम आज ये देखेंगे कि अगर हमने फार्मूला के अंदर कुछ कैरेक्टर्स डालने हों, किसी का नाम डालना हो, तो फिर हम कैसे डालेंगे, ठीक है, कोई प्लस डालना हो, कोई कॉमा डालना हो, तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है हम जब हम एक या मतलब जब हम दो करेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, आप करेक्टर्स तो बता दिए मैंने कि क्या चीज़ होती है। तो दो करेक्टर्स को जोड़ते तो हम कहते हैं कि ये कंकेटिनेशन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एच और ई को जोड़ता हूँ, साथ साथ लिखता हूँ, तो मैंने ये कंकेटिनेशन की है, ठीक है। अगर मैं सपोज मेरे पास एन ए एम ई इस तरह कुछ लिखा हो, अगर मैं इन चार करेक्टर्स को जोड़ता हूँ तो ये है क्या, इसको हम क्या कहेंगे, कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन का मतलब ये कि आप करेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। तो आज जो है ये फार्मूला के अंदर हम कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, फार्मूला के अंदर कैसे हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, आज ये हम देखेंगे। तो एक्सेल के ऊपर आते हैं। तो देखिए मेरे पास ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये एक रिस्पेक्ट का वर्ड लिखा हुआ है और एक एल्डर्स का वर्ड लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट जो है ये बी कॉलम में और फोर्थ रो में मौजूद है, यानी कि इसका एड्रेस जो है वो सामने लिखा हुआ है B4। इस तरह एल्डर्स का जो आपके सामने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि आई थिंक 6 कैरेक्टर्स से मिलके बना है, ELDERS 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो C4 ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये C कॉलम और फोर्थ रो में मौजूद है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर ये दोनों कंबाइन होकर आ जाएं, यानी दोनों जुड़ के आ जाएं, कंकैटिनेट हो जाएं, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फोर्स, और यहाँ पे फार्मूलाज़ के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इधर अपने माउस से क्लिक करता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब भी कोई फार्मूला लिखना होता है तो हमने इक्वल साइन का लिखना होता है। तो इक्वल का साइन लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपने, कि रिस्पेक्ट जिस सेल में मौजूद है, जो कि B4 में मौजूद है, आपने क्या करना है, B4 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपने जो एल्डर्स है वो, चूँकि आपने रिस्पेक्ट और एल्डर्स को जोड़ के लिखना है, तो उसके मतलब ये कि एल्डर्स का जो एड्रेस है, एल्डर्स का एड्रेस C4 बन रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे C4 लिख दूँगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, और इंटर दबाऊँगा, तो ये बात गलत है, ठीक है। इनको हम जोड़ने के लिए, कंकैटिनेशन के लिए क्या करते हैं कि इन दो सेल के एड्रेसेस के दरमियान क्या लिखेंगे, हम एम्परसेंड का साइन लिखेंगे, ये एंड का साइन लिखेंगे। किस चीज़ का साइन लिखेंगे, एंड का साइन लिखेंगे। तो एक एंड का साइन जो है वो इनको जोड़ के एक मिला देता है, ठीक है। ये देखिए रिस्पेक्ट एल्डर जो है इस सेल के अंदर मिलके अब वो आ गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूँ कि अगर मैंने लेट सपोज़ मेरे पास अगर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास AL और I लिखा हुआ है, अगर मैंने इनको जोड़ के, यानी मैंने इसको इस तरह अली की तरह लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा फार्मूलाज में, मैं लिखूँगा A और एम्परसेंड का साइन, फिर फार्मूला चूँकि लिख रहे हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा इनके लिए टेबल भी बना लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास टेबल होना ज़रूरी है। तो इमेजिन करें कि आपके पास जो है ये एक टेबल है, और इसके सेल के अंदर जो है, ये सेल्स हैं उसके अंदर,
ठीक है, ये लेट सपोज ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है जी। और लेट सपोज ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर लेट सपोज आपके पास ए पड़ा हुआ है, इधर आपको एल पड़ा हुआ है, इधर आई पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने अली लिखवाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसका जो ए का जो एड्रेस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा A2, क्योंकि ये ए कॉलम में है और 2 रो में है। तो फिर क्या करेंगे, आप एम्परसेंड लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे तो B2 लिखेंगे, क्योंकि एल जो है B2 में मौजूद है, बी कॉलम और रो 2 में मौजूद है। फिर एम्परसेंड लगाएंगे इस तरह, फिर C2 करेंगे और फिर जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो एम्परसेंड का साइन जो है इनको जोड़ता है एक्सेल के अंदर। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिस्पेक्ट एल्डर्स आ गया है, लेकिन एक चीज़ आपको ये नज़र आ रही है कि रिस्पेक्ट और एल्डर्स जो है इनके दरमियान बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। तो आप टेम्प्ट हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार मैं कोई यहाँ पे स्पेस डलवा दूँ ऊपर तो ये स्पेस जो है इनके बीच में आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे स्पेस 2-3 डलवाता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस डलवाता हूँ, तो हो सकता है रिस्पेक्ट एल्डर्स के बीच में स्पेस आ जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर वही बात है कि रिस्पेक्ट एल्डर्स जुड़ के आ गया, ठीक है। तो जोड़ना तो था हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि तो बीच में स्पेस भी आ जाए। तो वो काम कैसे करेंगे, दोबारा वापस अपनी पुरानी स्टेज पे जाते हैं स्टेट पे जाते हैं। तो अब मैं क्या इस तरह करूँगा कि बीच में मुझे जो है एक डबल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आप कोई फार्मूला के बीच में कोई टेक्स्ट लिखवाते हैं, खुद टेक्स्ट लिखवाते हैं, यानी कोई एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, तो आपको डबल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एम्परसेंड, 2 एम्परसेंड लगाएंगे और उनके बीच में डबल कोट्स ऐसे लिख देंगे। उसके बीच में जो मर्ज़ी आप लिख दें, स्पेस लिख दें, ABC लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। क्या करेंगे, 2 एम्परसेंड का साइन लिखेंगे और उनके बीच में डबल कोट्स लिखेंगे, उसके बीच में आप स्पेस लगा दें, यानी स्पेस का बटन प्रेस कर दें तो स्पेस आ जाएगी। स्टार लिखना है तो स्टार बीच में लिख दें, ए लिखना है तो ए लिख दें। तो वो क्या होगा कि जो 2 एड्रेसेस होंगे, फॉर एग्जांपल A2 और लेट्स सपोज B2 के बीच में जो कुछ भी होगा उसके बीच में वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो है 2 एम्परसेंड लगाता हूँ इनके बीच में, और एक चीज़ ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगाया और मैंने बीच में चूंकि स्पेस डलवानी तो मैंने एक स्पेस दबा दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो रिस्पेक्ट एल्डर जो है दोनों अलग-अलग लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है जी। तो आप बस इतना ही करना है कि आपने 2 एम्परसेंड के साइन बीच में लगाने और बीच में डबल कोट्स लिखेंगे, तो बीच में अगर आप स्पेस देना चाहिए तो स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अगर देखें ना, अगर मैं इसको स्पेस हटा देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो दोबारा देखिए उस तरह जुड़ के आ जाएगा। तो हमें तो स्पेस चाहिए ना, तो हम डबल कोट्स के बीच में से स्पेस लगाएंगे तो स्पेस आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके बीच में मैंने 2 स्टार्स लगाने हैं तो स्पेस ना लगाएं, आप यहाँ पे 2 स्टार्स बना दें। ये देखें 3 स्टार्स बना लें, बीच में इंटर प्रेस करेंगे तो बीच में स्टार्स आ जाएंगे, तो आसान है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जांपल जो आपकी किताब में गिवन है वो ये है कि आपके सामने एक टेबल है जिसमें कुछ लड़कियां हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके ग्रेड्स लिखे हुए हैं और उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे जो है ये एक सेंटेंस लिखूँ, और ये सेंटेंस मैं ये लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं समीरा के लिखता हूँ, पहले जो लड़की है उसका नाम समीरा है, तो मैं लिखूँगा समीरा हुज रोल नंबर इज़ लेट्स सपोज 1, ठीक है। समीरा हुज रोल नंबर इज़ 1 कॉमा गॉट द ग्रेड A1, ये सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। और ये किताब की पेज नंबर जो है 7 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। पेज नंबर 7 के ऊपर ये सारा पड़ा हुआ है। तो ये सारा सेंटेंस मैं कैसे लिखूँगा, तो सेंटेंस जो है मैं ऐसे लिखूँगा कि मैं ये लिखूँगा यहाँ पे समीरा, अगर आप देखिए तो समीरा कहाँ पड़ा हुआ है। समीरा जो है वो आपको पता है कि C कॉलम, देखिए ये ऑरेंज कलर का हो गया, C कॉलम है और 10 जो है उसकी क्या है, रो है। मैं ज़रा ये टाइम भी चेक कर लें साथ साथ। अच्छा जी, तो ये 10 जो है वो रो है, समीरा जो है वो आपको पता है C कॉलम में मौजूद है और 10th रो में मौजूद है, यानी समीरा का जो एड्रेस है वो C10 है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि समीरा, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहूँगा समीरा। तो पहले तो मैंने फार्मूला लिखना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला में टेक्स्ट कैसे डालते होते हैं हम, ये आज का टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सारा डाटा डलवाना चाहता हूँ और यहाँ मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और यहाँ पे समीरा जो है वो C10 में मौजूद है, तो मैं यहाँ लिखूँगा C10, ठीक है। और मैं आगे एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं कहूँगा कि हुज रोल नंबर इज़, ठीक है, ये लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, चूँकि मैंने कुछ करेक्टर्स लिखवाने हैं, टेक्स्ट लिखना है बीच में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एंड का साइन लगाना पड़ेगा। मैंने कोई गलत बटन प्रेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं शिफ्ट और ये एंड का बटन जो है आपको 7 के ऊपर नज़र आएगा अपने कीबोर्ड पर, जो न्यूमेरिक कीज़ है। तो एंड का बटन दबाऊंगा और मैंने क्या बताया था कि 2 एंड के लिखेंगे या बीच में, ठीक है, 2 एंड लिखेंगे और उसके बाद डबल कोट्स लिख के, ठीक है, उसके बीच में सारा कुछ लिखेंगे आप लोग। तो मैं टाइम में जल्दी नोट करता हूँ, जो टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया, इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में फिर जाके इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके।